इस इनकंसिस्टेंसी के लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। मतलब लिटरली यूरोस का मैच डे 2 आ चुका है, मैच डे 2 भी खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी फॉर दैट गाइस। लेकिन अब से ऑलमोस्ट हर रोज मैं यूरोस के बारे में अपलोड करूंगा वेदांत फुटबॉल पे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट से सब्सक्राइब करो वेदांत फुटबॉल को। अच्छा भाई, यहाँ पर ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है यूरोज में। लिटरली मैं तो ये कहूंगा कि हर एक बड़ी टीम जो है वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रही है। यहाँ पर आप बात कर लो इंग्लैंड की, यहाँ पर आप बात कर लो इटली की, एंड और भी ढेर सारी टीम्स हैं। नेदरलैंड्स आल्सो हैड अ वेरी स्क्रैपी विन ओवर पोलैंड इन द मैच डे 1। तो ऐसे बहुत ही स्क्रैपी फिक्सचर्स हो रहे हैं फॉर बिग टीम्स। यहाँ पर अल्बेनिया ने आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई है। आई थिंक जर्मनी के अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो थ्रू इन थ्रू आउट अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। यहीं पर अगर मैं कल की मैचेस की बात करूं, सबसे पहले मैच जिसके बारे में बात करने वाला हूं दैट इज द डेनमार्क इंग्लैंड मैच, जहां पर इंग्लैंड ने लिटरली बहुत ही पिस पुअर परफॉर्मेंस दिया एंड बार बार हमें यही क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया कि क्या गैरेथ साउथगेट इज द राइट मैनेजर फॉर दिस टीम। बिकॉज इस टीम का 100% आउटपुट निकालने में गैरेथ साउथगेट सक्षम नहीं है। ये क्लियरली क्लियरली दिख रहा है और क्लियरली समझ में आ रहा है भाई। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्या करते हैं गैरेथ साउथगेट अपने थर्ड मैच में। बिकॉज इंग्लैंड ने अब तक क्वालिफाई नहीं करा है फॉर द राउंड ऑफ 16 फॉर द यूरोज भाई। तो यहां पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है इंग्लैंड पे। एंड यहां पर उनको एक बहुत ही बड़ा फिक्सचर प्ले करना पड़ेगा इन द थर्ड मैच। बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा एंड किस तरीके से ये इंग्लिश टीम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी भाई। यहीं पर अगर मैं कल की मैच की बात करूं तो पिकफर्ड के अलावा एंड आई थिंक काइल वॉकर के अलावा मेरे लिए तो पर्सनली कोई ऐसा प्लेयर था नहीं टीम में जिसने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया हो। आप यहां पर बात कर लो मार्क गुएही की, जिसने अपना पहला मैच काफी तगड़ा दिया था। यहीं पर कल के मैच में उसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा है। जॉन स्टोन्स की अगर मैं बात करूं, आई थिंक ही हैड अ 5 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस, पासेस प्ले करे हैं बराबर से, लेकिन उसके अलावा ही डिडंट हैव मच इंपैक्ट ऑन द गेम। यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं आपकी मिडफील्ड की, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, डेक्लन राइस है और जूड बेलिंगम है मिडफील्ड में। ट्रेंट और डेक्लन राइस ने दोनों ने ही डिसअपॉइंट किया। आई थिंक डेक्लन राइस वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच भाई। लिटरली 2 आउट ऑफ 10 दूंगा यार, जिस तरीके से उसने गोल को प्रिवेंट करने में एकदम गलत किया है ना भाई, दैट वाज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। तो डेक्लन राइस के भी परफॉर्मेंस से आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड क्लियरली ये दर्शा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से कि भाई मिडफील्ड में वो खेलना डिजर्व नहीं करते हैं। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का क्या होने वाला है आई डोंट नो। यहीं पर अगर मैं और प्लेयर्स की बात करूं, हैरी केन की बात कर लो, बुकायो साका की बात कर लो, फोर्डन की बात कर लो, दीज गाइज आर जस्ट नॉट क्लिकिंग। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। ये टीम अपना 100% दे ही नहीं रही है। अगर आप इनको इनके रिस्पेक्टिव क्लब से देखोगे ना, वीक इन वीक आउट ये सब डिलीवर करते हैं। जूड बेलिंगम गोल मारता है ऑलमोस्ट पर वीक फॉर रियल मैड्रिड। बुकायो साका वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स फॉर आर्सेनल। फिल फोर्डन हैड अ ग्रेट सीजन, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर 23-24। हैरी केन ने 40-50 बुंडेसलीगा गोल मारे थे भाई। तो ऐसे ऐसी चीजें करी हैं इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के साथ, लेकिन जब बात आती है इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए, ये लोग डिसअपॉइंट करते हैं, ये डिसअपियर कर जाते हैं भाई। तो दैट इज ऑनेस्टली अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन कि ये लोग करते क्या है भाई। लिटरली इंग्लैंड इतना डिसअपॉइंट की है, कल मैं आपको बता ही नहीं सकता। यहाँ पर आप गेम में शुरू होने से पहले ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड 2-0 3-0 जीत जाएगी और शायद से क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन आई प्रिडिक्टेड कि 1-1 होगा डेनमार्क के अगेंस्ट एंड वही हुआ लिटरली। दे कुडंट स्टॉप, वो क्या नाम है बंदे का, मोर्टेन मोर्टेन होइलमेंट जो भी नाम है उसका, फ्रॉम स्कोरिंग भाई। तो दैट वाज लिटरली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड आई डोंट नो। आई थिंक इंग्लैंड के लिए मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूँ ना, वो क्वार्टर्स तक जा पाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। बिकॉज ये सारे जो फिक्सचर्स होते हैं ना, ये वन ऑफ फिक्सचर्स रहता है। यूरोज इज ऑल अबाउट 7 गेम्स। 7 गेम्स में आपको पूरी ट्रॉफी मिल जाती है भाई। तो आई डोंट थिंक दे विल विन इट, आई डोंट थिंक दे हैव व्हाट इट टेक्स टू विन इट। तो इंग्लैंड मेरे हिसाब से बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गैरेथ साउथगेट क्या चेंजेस करते हैं। कोल पार्मर, कोबी माइनो जैसे प्लेयर्स को हु हैड अमेजिंग सीजन, उनको बैरली 4 मिनट ऑफ फुटबॉल दिए गए हैं यूरोज में। तो किस तरीके से गैरेथ साउथगेट इनको अब यूज करते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई फील कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कोल पार्मर को आप सेंट्रल खिला लो, कैंप पे खिला लो, विद साका ऑन द राइट एंड फोर्डन ऑन द लेफ्ट, या फिर आपको कुछ एक ट्विक करना पड़ेगा भाई। कोल पार्मर वाज हैड द मोस्ट गोल्स एंड असिस्ट इन द प्रीमियर लीग भाई। आप उसको बेंच पे नहीं छोड़ सकते हो। उस अगर वो बंदा आपको रेगुलरली गोल्स ला रहा है तो आपको एक और गोल थ्रेट देना पड़ेगा टीम में। एंड आई थिंक आपको डेक्लन राइस और बेलिंगम का डबल पिवट खिला के ट्राई करना पड़ेगा। बिकॉज बेलिंगम इज सकिंग एट द रोल व्हेन इट कम्स टू जॉइनिंग द मिडफील्ड।
विद द डिफेंस एंड द अटैक। आई थिंक बेलिंगम का जो रोल है ऑफ जॉइनिंग द डिफेंस एंड द अटैक, वो उसमें फेल कर रहे हैं, वो उसको बराबर से कर नहीं पा रहे हैं। ऑफकोर्स मोमेंट्स दिए हैं बेलिंगम ने इन द यूरोस, बट थ्रू एंड थ्रू तो एज सच नहीं करा है बेलिंगम ने। यहीं पर अगर मैं बात करूं इटली की, एक और टीम जिसने डिसअपॉइंट करा है कुछ हद तक यार, द रेनिंग चैंपियंस ऑफ यूरोप, यूरो चैंपियंस 2020, इटली डिसअपॉइंट कर रही है सो फार इन द यूरोस। पहले गेम में ऑफकोर्स 5-10 मिनट में उन्होंने कम बैक कर डाला विद बरेला एंड बास्टोनी, लेकिन इस गेम की अगर मैं बात करूं ना भाई, यहाँ पर आपके प्लेयर्स ने, स्पेशली दैट फ्रंट लाइन, दे डिसअपॉइंटेड एंड दे गोस्टेड भाई, दे गोस्टेड फॉर अ वेरी वेरी बिग टाइम। यहीं पर मैं बात करूं पूरे गेम में, आई जस्ट कुडंट सी अ ग्रेट इटली अटैक भाई। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने एक ढंग का इटली का एक चांस नहीं देखा हुआ अगेंस्ट स्पेन। स्पेन ने लिटरली डोमिनेट करा है इटली को, यहाँ पर 20 शॉट अटेम्प्ट करे हैं जिसमें से 9 ऑन टारगेट थे, वहीं पर इटली ने सिर्फ 4 शॉट अटेम्प्ट करे अगेंस्ट स्पेन, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि स्पेन ने बहुत ही अच्छी तरीके से डोमिनेट करा है। एंड यहाँ पर आई थिंक सिर्फ एक ही प्लेयर की बात होनी चाहिए, दैट इज इयान लुइजी डोनारूमा। आई थिंक डोनारूमा की एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आया कल के मैच में। एंड जब आपका गोलकीपर आपका बेस्ट प्लेयर होता है ना, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि आपकी टीम बहुत ही खराब खेल रही है, आपकी टीम आउट प्ले हो रही है, आपकी टीम डोमिनेट हो रही है अगेंस्ट द सामने वाला ऑपोजिशन। यहीं पर मैं बात करूं 1v1 सिचुएशंस में, स्पेन को वही चाहिए था भाई। स्पेन, बताइए, ये स्पेन बहुत ही डिफरेंट टीम है। जो आपने एनरिके की स्पेन देखी थी वर्ल्ड कप में या फिर यूरोज में, उससे बहुत ही डिफरेंट स्पेन टीम है ये पोजीशन रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टनेस के लिए जाती है, ये ट्रांजिशंस के लिए जाती है। और ये चीज मुझे बहुत खास लगती है देला फुएंते की, जो उन्होंने करा है, निको विलियम्स को खिलाना, लमीन यमाल को खिलाना, यंगस्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से इनकॉपरेट करना, उनकी डायरेक्टनेस को यूज करना, उनकी क्विकनेस को यूज करना, उनको 1v1 सिचुएशंस में लाकर देना एंड वहां पर उनका थ्राइव करना, इस चीज पे रिलाई करते हैं। एंड उस अटैक में आपने अल्वारो मोराटा का मिश्रण कर दिया, यहाँ पे अल्वारो मोराटा को आपने डाल दिया, तो आई फील स्पेन कैन जेन्युइनली गो थ्रू। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि स्पेन जीत जाएगी टूर्नामेंट को, मैं उतना हाइप नहीं करूंगा अभी के लिए, पर स्पेन हैव अ चांस, ट्रस्ट मी गाइस, यूरो जीतने में स्पेन का एक चांस है, जिस तरीके से स्पेन परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट क्रोएशिया। दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, लिटरली पेड़ डाला उनको पूरी तरीके से। एंड इटली को भी आई थिंक इट कुड हैव बीन अ वे वर्स स्कोर लाइन। सब कैलाफियोरी को ब्लेम कर रहे हैं, बट आई थिंक कैलाफियोरी हैड अ ग्रेट गेम अपार्ट फ्रॉम दैट ओन गोल। वो ओन गोल अगर नहीं होता ना, आई थिंक कैलाफियोरी को मैं इजिली 7/10 दे सकता था। ही इज अ टॉल सेंटर बैक जिसके इन पोजीशन भी काफी तगड़ा है। बास्टोनी का भी आई थिंक एक डिसेंट गेम था, बट डी लोरेंसो और डी मार्को ने बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिया है भाई कल रात को। एंड ह्यूज क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड बाय स्पेलेटी एंड हिज मेन भाई, कि हम कर क्या रहे हैं इस टूर्नामेंट में। हम रेनिंग चैंपियंस है ऑफ यूरोप एंड हमें उसको टाइटल को रिटेन करना है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो रिटेन कर पाएंगे या उनको इंटरेस्ट भी है रिटेन करने का। तो आई डोंट नो व्हाट आर दे गोना डू। आई थिंक मिडफील्ड में बरेला ने थोड़ी बहुत चीजें करे, थोड़ा चांसेस क्रिएट करा, बट फ्रटेसी ने और जॉर्जिनो ने तो स्टिंकर ड्रॉप किया भाई, दैट्स द राइट वर्ड फॉर देम। दे हैव ड्रॉप्ड द स्टिंकर ऑफ अ परफॉर्मेंस एंड आई डोंट नो, आई थिंक जॉर्जिनियो को तो बेंच ही कर देना चाहिए अगले गेम के लिए। आई थिंक यू शुड गो फॉर समवन एल्स, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस हैं मिडफील्ड में, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। तो वो वाली बात है भाई। एंड अगर एक और गेम की जो कि आज होने वाला है, आई थिंक इट्स गोना बी द बिग गेम टुनाइट, दैट इज फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश होने वाला है। पर्सनली अगर कोई मेरे से प्रिडिक्शन पूछेगा, आई थिंक फ्रांस 2-1 जीत जाएगी। एक बहुत ही नैरो विन होगी, बिकॉज यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे किलियन एम्बापे को इन दिस डिबेट, बिकॉज उनको एक नोज पे इंजरी हो चुकी है। देखने वाली बात होगी अगर वो स्टार्ट करेंगे या नहीं। मेरे से अगर कोई पूछे तो आई डोंट थिंक कि एम्बापे स्टार्ट करेगा इस मैच में। आई थिंक एम्बापे सब ऑन होंगे इन द सेकंड हाफ, एंड वहां से अगर कुछ इंपैक्ट कर पाते तो नहीं, मतलब इंपैक्ट कर लेते तो अच्छी बात है, वैसा रहेगा। बट अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं, एम्बापे इज द मोस्ट फेवरेट ओपोनेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर फ्रांस। मतलब लिटरली नेदरलैंड्स के सामने उन्होंने 6 गोल दागे हैं भाई, तो एम्बापे का लिटरली ये फेवरेट ओपोनेंट है टू फेस। तो आई थिंक सेकंड हाफ में जरूर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एम्बापे, लेकिन अगर एक स्टार्टिंग 11 की बात करी जाए तो आई थिंक इट विल बी माइनान इन गोल, सलीबा, उपामेकानो, थियो हर्नांडेज एंड प्रोबब्ली कुंडे एट दैट राइट बैक स्पॉट। आई डोंट थिंक मेंडी को स्टार्ट किया जाएगा, ऑल्दो मेंडी को डिजर्व तो है भाई स्टार्ट, बट आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटैकिंग prowess की जरूरत है, बिकॉज आपके पास अब एम्बापे भी नहीं है। मिडफील्ड पे कामाविंगा और चुआमेनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं टू प्ले, बट आई डोंट थिंक दे विल स्टार्ट, बिकॉज कांटे ने एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था अपने लास्ट मैच में, एंड उसके तहत आई थिंक कांटे विल बी स्टार्टिंग अलोंगसाइड राबियो इन दैट मिडफील्ड विद ग्रीजमैन एज द सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर। ऑफ कोर्स कामाविंगा और चुआमेनी सेकंड हाफ में आ सकते हैं। यहीं पर अगर अटैक की बात करूं, इट विल बी डेम्बेले एंड आपके मार्कस थुरैम भी हो रहेंगे अटैक में, एंड साथ ही साथ शायद से किंग्सली कोमान भी हो सकते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फ्रांस क्या करती है इन दर अटैक विदाउट एम्बापे। जीरू भी खेल सकते हैं भाई, आई थिंक जीरू होंगे स्ट्राइकर, थुरैम ऑन द लेफ्ट एंड राइट पे डेम्बेले। आई थिंक दैट इज गोना बी द अटैक एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नीदरलैंड्स के लिए द रीजन व्हाई आई एम काउंटिंग देम आउट इन दिस मैच इज बिकॉज यार उनके पास एक बहुत ही की एब्सेंसेस है। आप बात कर लो वीरमैन को एक येलो कार्ड मिल गया है, जिसकी वजह से शायद से वो एक बैन से अवे है, एंड शायद से अगर इस मैच में बैन ले लेते
लेते हैं तो आई थिंक ही वोंट बी प्लेइंग द नेक्स्ट मैच। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट हैव कूप माइनर्स, दे डोंट हैव डेयोंग, तो उनकी मिडफील्ड काफी वीक लगती है। तो देखने वाली बात है भाई कि क्या करेंगे ये लोग। बट इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मैदान फुटबॉल को। एंड इसी के साथ दोस्तों, सी यू टुमारो, पीस।